एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 10th का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। जो इस चैप्टर के नरेटर हैं वो है मिस्टर हैरियट और वो एक वेटरनरी सर्जन है। डॉग्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। और एक बार की बात है कि वो बहुत चिंतित थे एक डॉग को लेके, ट्रिकी जिसका नाम था। एक बार वो उसको उसकी मिस्ट्रेस के साथ मिले और वो हैरान हो गए उसकी कंडीशन देख के। वो फूल चुका था एक ब्लॉटेड सॉसेज के तरीके से, आंखें लाल थी, पानी था आंखों में और जो जीभ थी वो जौ से बाहर निकल रही थी। वो बिल्कुल बीमार था। तो ट्रिकी की बीमारी की वजह थी उसकी मिस्ट्रेस। उसकी मिस्ट्रेस का नाम था मिसेस पम्फ्रे। तो वो मिस्टर हैरियट को, डॉक्टर को बोलती हैं कि मैंने डॉग को देखा, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी, इसीलिए मुझे इसको माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, बोल ऑफ हॉर्लिक्स देना पड़ा। इनफैक्ट मैंने इसे क्रीम केक और चॉकलेट्स भी दिए, हालांकि मुझे पता है कि आपने मना किया था। आपको भी पता होगा ये डॉग्स के लिए बहुत रिच डाइट है, ये सब नहीं देना चाहिए। सो हैरियट ने डॉग की तरफ को दोबारा देखा और उनको समझ में आ गया था कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो बहुत लालची था, खाने के मामले में वो कभी रिफ्यूज नहीं करता था, ना नहीं बोलता था। तो डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्रे से पूछा कि क्या आप डॉग को बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रहे हो, आपको बोला था। तो वो कहती नॉट रियली। फिर हैरियट ने उनको वार्न किया कि अगर आपने ये खाना उसको देना बंद नहीं किया और इसकी और ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं शुरू करवाई तो ये बीमार हो जाएगा। तो मिसेस पम्फ्रे बोलती है कि हाँ आप तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, बट आप समझो ना, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे लिए भी तो कितना मुश्किल है। और फिर वो जस्टिफाई करती है कि कभी कभार इसको वॉक पे ले जाती हूँ, बट इसकी गलती नहीं है। वो जो रिंग थ्रो करने वाली गेम थी वो गार्डनर के साथ खेलता है और गार्डनर तो आ नहीं रहा क्योंकि उसके लोअर बैक में काफी दिन से पेन है, तो इसकी कोई गलती नहीं। तो मिस्टर हैरियट देख रहे थे जब वो डॉग और मिस्ट्रेस जा रहे थे और वो देख रहे थे कि ट्रिकी कैसे लेजी वे में अनस्टेडीली मूव कर रहा है। तो नरेटर उसका कोट भी देख रहे थे, ट्वीड कोट जो उसने पहना हुआ था, और नरेटर को यह भी पता था कि इस कोट के अलावा इसके वार्डरोब में बहुत तरीके के कोट्स हैं। रेन कोट्स हैं रेनी डे के लिए, क्योंकि एक रिच लेडी का डॉग है आफ्टर ऑल। और जैसे ही एक्सपेक्टेड था, कुछ दिनों में मिसेस पम्फ्रे ने डॉक्टर को कॉल करके बोला कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा, यहां तक कि अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा, बस स्टमक के बाहर लेटा हुआ है और वॉमिट कर रहा है सारा टाइम। तो नरेटर ने तो अपना प्लान पहले से ही बना लिया था। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अ फोर्टनाइट, 14 से 15 दिन के लिए। ये सुन के मिसेस पम्फ्रे तो ऑलमोस्ट फेंट हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। वो कहती है मेरा डॉग, अगर इसे मैं नहीं मिलूंगी तो हम लोग कैसे जी पाएंगे। तो नरेटर ने डॉग को उठाया मिसेस पम्फ्रे के घर से और अपनी कार में डाल के हॉस्पिटल ले गए। तो जब वो लेके जा रहे थे, मिसेस पम्फ्रे ने उनको जाते हुए ट्रिकी का सामान, बेड, उसके कुशन, उसके टॉयज, उसके बोल्स, उसका कोट, सब कुछ दे दिया। तो जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, ट्रिकी ने बाकी डॉग्स को भी देखा और उन डॉग्स ने इसके आसपास आके स्निफ किया और उनको लगा बहुत बोरिंग है, जवाब ही नहीं दे रहा, तो वो लोग अपना निकल गए। अब जो नरेटर है उन्होंने 2 दिन तक पूरी निगरानी रखी ट्रिकी के ऊपर, उसे बहुत सारा पानी दिया और कुछ भी खाने को नहीं दिया। 3rd डे में उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया दूसरे डॉग्स को देख के। तो जब नरेटर ने दरवाजा खोला तो ट्रिकी भागा हुआ बाहर की तरफ को गया और उसको सराउंड कर लिया जो ने, जो एक ग्रे हाउंड था, और उसके दोस्तों ने, एक डॉग की ब्रीड होती है।
तो उसके बाद वो सब लोग गार्डन की तरफ को चले गए। अब जब इवनिंग टाइम था, उस टाइम पे जब खाने के बोल्स रखे थे सारे डॉग्स के लिए, नरेटर वहीं पे थे, वो सबको देख रहे थे, स्पेशली ट्रिस्टन को, जो एक और डॉग था वहां पर, क्योंकि वो फटाफट सारा खाना अपने बोल में से बाहर की तरफ को गिराता हुआ खा रहा था। जब सबका खाना खत्म हो गया, ट्रिकी आया, क्योंकि उसकी आदत थी कि उसके लिए स्पेशल बोल रखा जाता था, और वो बोल्स को लिक करने लग गया क्योंकि बोल्स तो खाली थे। तो नरेटर को समझ में आ गया कि ट्रिकी को भूख लगी है, और अगली बार से उसके लिए एक अलग बोल में फूड रख दिया गया। अब ट्रिकी ने प्रोग्रेस दिखाने शुरू कर दी थी, और हालांकि उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, वो सारा दिन डॉग्स के साथ घूमता था और उसको एक नई खुशी मिल रही थी उन डॉग्स के साथ रहते हुए। तो बाकी सब डॉग्स ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था अपने ग्रुप का, अपनी फैमिली का एक हिस्सा। और इन द मीन टाइम मिसेस पम्फ्रे फोन करती रहती थी हैरियट को कि मेरा डॉग कैसा है। दिन में 12 बार कॉल करती थी, तो बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछती थी ट्रिकी को लेकर, और नरेटर यही बोलते थे कि ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है। तो जैसे ही उनको पता चला कि ट्रिकी खतरे से बाहर है, उन्होंने 2 डजन यानी कि 24 एग्स हर रोज भेजने शुरू कर दिए ट्रिकी के लिए। बट मिस्टर हैरियट उसको एग्स को अपने पार्टनर्स के साथ खाते थे 2 हर सुबह ब्रेकफास्ट में, डॉग को नहीं दी। फिर ट्रिकी के ब्लड की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मिसेस पम्फ्रे ने उसके लिए वाइन की बॉटल्स भेजनी शुरू कर दी, और ये भी हैरियट एंजॉय कर रहे थे। उनकी आदत हो गई थी कि वो लंच टाइम पे 2 ग्लासेस वाइन खाने से पहले और कुछ खाने के साथ पीते थे। यहां भी नहीं मिसेस पम्फ्रे रुकी, उन्होंने ब्रांडी भी भेजनी शुरू कर दी, और वो भी स्टाफ सब इंजॉय करता था हॉस्पिटल का। अब 15 डेज के बाद ट्रिकी घर जाने के लिए तैयार था, तो मिस्टर हैरियट ने पम्फ्रे को कॉल करके बोला कि आप आके डॉग ले जाओ। तो कुछ मिनट के अंदर ही एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार आके बाहर रुक जाती है। तो मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर को पूछती है कि क्या मेरा डॉग बेहतर है। तो नरेटर बोलते हैं कि जी हाँ, आपका डॉग बिल्कुल ठीक है, मैं लेकर आता हूं उसे अंदर से, आप बैठे रहिए। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, उसने फटाफट उनकी गोदी में जंप किया, उनको लिक करना स्टार्ट किया और बार्क करने लग गया। उनको देख के बहुत खुश हुआ। तो नरेटर ने ड्राइवर की हेल्प की और बाकी सब सामान उसका कार में रखवाया डॉग का, जैसे कि उसके बेड्स, उसके टॉयज, उसके कुशन, उसके कोट्स, उसके बोल्स, वो सब चीजें जो उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं की थी ट्रिकी के लिए जब वो हॉस्पिटल में था। तो जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होती है, तो मिसेस पम्फ्रे विंडो से बाहर लीन करती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे, और वो नरेटर को बोलती है कि ये जो ट्रीटमेंट था, ये सच में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी था, मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जिसने मेरे डॉग को ठीक कर दिया, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। तो ये था आज का चैप्टर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।